नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी मौजूद हैं। आज वे हल्के की समस्याएं सुन रहे हैं और यहां पर रेस्ट हाउस में खुला दरबार भी लगाया। क्या क्या समस्याएं हैं, बसंत विहार की जो मुख्य समस्याएं थी उन पर भी फोकस डालेंगे। वहीं और भी राजनीतिक सवाल पूछेंगे। राम कुमार जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। आज बसंत विहार के लोगों की समस्याएँ सुनी, तो मुख्य समस्या क्या है? आज देखिएगा आप, आज बसंत विहार की जो डेवलपमेंट एसोसिएशन वहाँ पर बनी हुई है, उसके आज प्रधान पदाधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ समस्या लेकर के बसंत विहार के लेकर के आए हैं, तो उसी कड़ी में यहाँ पहुँचा हूँ इनकी समस्या सुनने के लिए। तो मैंने इसी कड़ी में जो निगम के अधिकारी गण थे उनको भी आज बुलाया था। वो अभी आपके सामने यहाँ से समस्याओं को देख करके संज्ञान में लेकर के गए हैं। तो इनकी मुख्य समस्या 3 थी, जो मतलब आज हमने उन पर डिस्कशन किया है। एक तो इनकी जो है एक नाला यहाँ पर बना हुआ है, उसमें पानी हमेशा गंदा पानी खड़ा रहता है, उसकी निकासी का पूरा प्रबंध नहीं था, मतलब उसकी सफाई नहीं हो रही थी। तो ये जो सफाई नहीं हो रही थी, बड़ी समस्या पैदा कर रही थी। इनको डर था भी बरसात हो जाएगी, और जब बरसात होगी जो गलियों का पानी होगा इसमें से जाएगा, और ये जब आंटी पड़ी होंगी तो पानी आगे नहीं जा पाएगा, कहीं गलियों में पानी ना भर जाए। इसलिए ये एक मुख्य समस्या थी। तो मैंने अधिकारीगण को संज्ञान में ये समस्या लाई और उन्होंने विश्वास भी दिलाया हम सभी को, एसोसिएशन वालों को भी, ये 7 दिन के अंदर अंदर उस नाले की सफाई कर दी जाएगी और मशीन भेज दी जाएगी। विधायक जी, और भी बसंत विहार की कई समस्याएं हैं, आपके एरिया की कई समस्याएं हैं, पानी की निकासी है या गलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए भी जल्दी नहीं। देखिएगा, एक दूसरी समस्या मेन थी, उस समस्या में मैं आऊँगा। मेन समस्या थी, जैसे पहले गलियाँ कच्ची थी, इसमें बिजली के पोल लगे हुए थे स्ट्रीट लाइट कनेक्शन के लिए, घरों में बिजली कनेक्शन थे जिससे दिए गए। आप जब गली बनी है तो वो पोल ऐसा लग रहा है अभी गली के बीच में आ गया है। पहले मुझे नहीं लग रहा था, पहले लग रहा था कि नहीं लग रहा था ऐसे भी बीच में है, परंतु आज हमें लग रहा है भी वो बीच में आ गए हैं। और उसमें हमेशा भय लगा रहता है भी कहीं इससे एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और गली भी तंग हो गई थी, मतलब आने जाने वालों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए मुख्य समस्या थी। और ये मेरे ख्याल में 2 साल से समस्या अधिकारीगण के बीच में रख रखे हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। तो इसमें बात प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब बिजली वाले को कहते थे वो कहते जी निगम वाले इसको काम करेंगे, जब निगम वाले को हम कहते थे वो कहते जी बिजली वाले काम करें। तो जिम्मेवारी कोई अपनी समझ नहीं रहा था। आज इस पॉइंट को, इस समस्या के ऊपर फोकस किया गया। हमने अधिकारीगण को कहा भी हमें नहीं पता, ये पोल आज निकलने चाहिए। तो वो आज इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि इसको हम एस्टीमेट बनाने के लिए बिजली डिपार्टमेंट को लिख देंगे। जब एस्टीमेट आ जाएगा और निगम वाले इस पैसे को जमा कर नहीं पैसे को जमा करा करके उन पोलों को जल्दी निकालने का काम करेंगे। पहले पैसे की प्रॉब्लम थी, पोल तो निकल जाएंगे, पोल तो कोई भी निकाल देगा। बात तो ये है कि पोल निकालने का उसकी पेमेंट कौन करेगा, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा था महकमा। परंतु उस समस्या के हल के लिए आज हम फाइनल डिसीजन पहुंच गए हैं। एस्टीमेट बन जाएगा, एस्टीमेट जब बनेगा तो निगम उसकी पेमेंट करके पोलों को निकालने का काम करेगा। विधायक जी, अब थोड़ा राजनीति पे आ जाएं। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनका किसान आंदोलन के चलते गाँव में या कहीं भी जो है प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये आंदोलन अब बीजेपी की गलती के कारण चलता रहेगा या राजनीतिक रूप ले चुका किसान? मैं जो आपने कहा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिएगा, आज किसान विरोध कर रहे हैं बिलों का। हम कहते हैं, हमारी सरकार कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं भी खुद कह रहा हूँ भी देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम विरोध करने का हर एक को अधिकार है। डेमोक्रेटिक वे में हम विरोध करें, परंतु अनडेमोक्रेटिक वे में विरोध करना मैं उचित नहीं मानता। अरे वो अनडेमोक्रेटिक वे में विरोध करते हैं, जैसे विधायक जाता है उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, यहाँ तक उसकी शीशे तोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ ये एक सही तरीका विरोध करने का नहीं है। तो विरोध करें, ठीक है, कोई नहीं रोकता उनको, विरोध करें। तो उस कड़ी में मैं मानता हूँ। बाकी भाई नहीं जा रहे हैं, हमारे जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं जा रहे हैं, तभी तो वो विरोध की बात आती है। अगर नहीं जाएंगे तो विरोध कहाँ से आएगा? तो अभी आप डेली देखते हैं उसकी गाड़ी रोक ली, उसके हमारे विधायक ऐसा नहीं है, जा रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। मेरे भी 1-2 बार प्रयास करा गाड़ी रोकने का, ठीक है, उनका अधिकार है वो, परंतु डेमोक्रेटिक वे वो काम करें। मेरा उनसे यही निवेदन है, डेमोक्रेटिक वे में रह करके विरोध करें, और जब सरकार उनको बात करने के लिए बुलाती है तो वो अपनी बातचीत करें और बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने का काम करें। विधायक जी, बीजेपी के राज में आम जनता या जैसे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस बहुत महंगी होती जा रही, तो क्या आप मानते हैं कि रेट बढ़ रहे हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए ऐसा है, जब कोई डेवलपमेंट होती है ना, विकास होता है, तो देखो फिर थोड़ा बहुत तो समस्या तो आएगी। देखो इनकी अब जो रेट है, अब गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती रेट को, अब तो डेली रेट मतलब ये कंपनियां करती हैं, मतलब जैसे उनको रेट जैसे तेल बाहर से मिलेगा उस हिसाब से वो रेट को फिक्स करती हैं। गवर्नमेंट तो इस दायरे से बाहर है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट, हम ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट इसका रही है, बाकी ठीक है, हमारा प्रयास रहता है भी मतलब रेट ना बढ़े
भाई रेट बढ़ने का जो है गरीबों पे इसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। हमारा सरकार का प्रयास है, अभी नहीं बढ़े, परंतु कई बार मजबूरी हो जाती है। जैसे तेल जब महंगाई बाहर से आ रहा है, तो महंगा जब आ रहा है तो महंगा मिलेगा निश्चित तौर पर, कहीं ना कहीं तो फिर हमने ये फेस तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चुनाव के लिए कहने की दिक्कत नहीं पैदा करेगा ये बीजेपी के लिए, जो है ना बैक फुट पे लेकर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, जब मैं कहता हूँ जब कोई काम विकास होता है कहीं ना कहीं तो देखो कुछ ना कुछ तो हमने सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना बात, फेस करना पड़ेगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे टोल प्लाजा बंदा, दूसरी आमदनी बंदा सरकार की, आम जनता के ऊपर जेब पे सब पे बोझ डाल दिया ये डीजल पेट्रोल का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डीजल पेट्रोल तो वो है जो मतलब लग्जरी गाड़ियों में चल रहा है, जिसने मतलब जिसकी एवरेज ही 6 है, मतलब 1 लीटर जो 6 किलोमीटर जाएगा उस पर असर पड़ेगा, और उसने फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। अमीर आदमी ने क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल में देखो, इसमें थोड़ा बहुत अगर रेट बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा फेस भी करना चाहिए, मैं कहता हूँ, तभी विकास होगा। हाँ, नहीं विकास दिखेगा। विकास आप मान लिया हमने कहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली, हम उसमें बस में भी जा सकते हैं। हमें लगता है अभी डीजल महंगा होगा तो हम बस में जाएँ, अगर लगता है साइकिल पे जाएँ, तो अगर हम बस में जाएंगे तो ठीक है, डीजल का जो महंगा है उससे बच जाएंगे। परंतु हमने जाना जल्दी है, पर जब जल्दी जाना है तो फिर कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा ना। देखा, सहन तो करना पड़ेगा, फेस तो करना पड़ेगा ना। ये थे इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप जी, जिन्होंने राजनीतिक पर भी जवाब दिया और महंगाई पर भी जवाब दिया, और उन्होंने बाखूबी यह भी कहा कि अगर बीजेपी के नेता बाहर निकल रहे हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, अगर उनको किसान रोकते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये एक आज़ादी है। हमें किसी भी हलके में कहीं कोई भी नेता जाकर के अपने जवाब सवाल रख सकता है, आम जनता की मांग पूरी कर सकता है। हमारे साथ जो और भी लोग जुड़े हैं उनसे भी जानते हैं। सर, क्या आपकी मांग थी? सर, आज हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी ने हमारे बसंत विहार जो हमारी एसोसिएशन बनी हुई है उसकी बातों को सुना, और सभी नगर निगम अधिकारियों को बुला के यहाँ पे हर समस्या का समाधान करवाने का मौके पे प्रयास करवाया। और हमारे विधायक साहब इतने अच्छे हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी जो बसंत विहार में आज तक कभी हमारी बसंत विहार नहीं एक नरक विहार था, उसको एक जिम्मेवारी को समझते हुए हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने वहाँ पे आके डोर टू डोर हर गली में जाके हर मुआयना किया, और बड़ी सच्ची लगन से हमारी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो लॉकडाउन के टाइम भी कोरोना काल में जो महामारी का इतना देश में नहीं पूरे प्रदेश में और सभी देशों में कोरोना महामारी का जो काल था, उसके दौरान भी हमारे बसंत विहार को एक अच्छा रूप देने के लिए तो हमारी गली लोग अब खुश हैं। जी, हाँ जी, हमारा बसंत विहार के सभी नागरिक, हमारे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, तो सभी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में भी जो भी दिखते हैं वो आने वाले समय में बहुत अच्छी होंगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम करमवीर कल्याण, मैं महामंत्री बीजेपी कुंजपुरा मंडल इंद्री से हूँ। तो ये थे महामंत्री कल्याण जी। उनका कहना है कि फिलहाल जो समस्याएं हैं बसंत विहार की, उनका निदान करने का आश्वासन विधायक ने दिया है, और कब तक अभी ये उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल आज आश्वासन दे दिया है। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।